हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स 8000 क्वेश्चन टीसीएस प्लस एमसीक्यू। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही इजी तरीके से दिया जाएगा और हर क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बहुत ही खतरनाक क्वेश्चनों के सॉल्यूशन से। तो आइए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। किसी संख्या में बीएससी भौतिक रसायन और जीव विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए सीटों का अनुपात 7, 5 और 8 है। देखो, 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। लिख लेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। पाठ्यक्रमों का सीटों का अनुपात है 7:5:8। तो देखो, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इन सीटों को क्रम से 50%, 40% और 25% तक बढ़ा दिया जाता है। तो देखिए, इस पर 50% बढ़ाया जाएगा तो 7 का 50% यानी कि आधा और बढ़ गया। तो 7 का आधा 3.5 होता है, तो 3.5 और बढ़ाकर लिखेंगे तो 10.5 हो जाएगा। और केमिस्ट्री पर 40% बढ़ाया है, यानी कि 5 का 40% 2 बैठता है, 2 और बढ़ गया तो 7 हो गया। और बायो पर 25% बढ़ जाता है, यानी कि 1/4, 1/4। 8 का 1/4 होता है 2, 2 और बढ़ गया, मीन्स हो गया 10। अब ये बढ़े हुए रेशो का हमें मान अनुपात ज्ञात करना है। देखिए, यहां से हमें इसके क्वेश्चन का आंसर निकालना है और यहीं से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो, एक अंक छोड़कर दशमलव से मैंने यहां पर 1 0 लगाई, एक यहां पर लगाई और इसको मैं 5 से छोटा कर दूंगा। 5 से डिवाइड करते हुए इसको छोटा बना दिया जाएगा। 5 से मैंने इसको काटा 21 बार और 5 से मैंने इसको काटा 14 बार और 5 से इसको काटा 20 बार। तो हमारा रेशो आ गया। बढ़ने के बाद, परसेंट वृद्धि के बाद हमारा नया रेशो आ जाता है 21:14:20 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखिए, क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से आपके सामने बिल्कुल आ चुका है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। नया क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन आसान किया जाएगा और आसान सॉल्यूशन ही हम आपके सामने पेश करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। कोई टाइपिस्ट 32 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर आकार के पेपर का उपयोग करता है। वह सभी बोझों पर 2 सेंटीमीटर का किनारा छोड़ देता है। देखो, लंबाई है 32, तो एक साइड में 2 छूटेगा, उसकी दूसरी साइड में लंबाई की तरफ से 2 और छूटेगा। तो लंबाई रह गई उसकी 32 में से 2 इधर छूटेगा, 2 इधर छूटेगा, 4। तो 32 में से 4 घटाने के बाद लंबाई रह गई उसकी 28। चौड़ाई में भी 4 घटाएंगे, इसकी चौड़ाई में से भी 2 एक साइड से, 2 एक साइड से, तो 20 में से 4 घटाएंगे, चौड़ाई रह जाएगी उसकी 16। तो ये उस कागज का क्षेत्रफल है। यदि वो 2 सेंटीमीटर का किनारा छोड़ता है दोनों ओर से, तो टाइपिंग के लिए कागज का क्षेत्रफल रह जाता है 28 × 16। अब यदि वह केवल 1 सेंटीमीटर का किनारा छोड़ता है, तो इसका मतलब टाइपिंग के लिए क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। पहले छोड़ रहा था 2 सेंटीमीटर का किनारा चारों ओर से, अब छोड़ रहा है केवल 1 सेंटीमीटर का किनारा, तो इसका मतलब टाइपिंग के लिए क्षेत्रफल परसेंट में बढ़ जाएगा। अब देखो, एक लंबाई से एक साइड में 1 सेंटीमीटर इधर, एक साइड इधर, यानी कि 2 सेंटीमीटर कम हो गया। अब पहले हो रहा था 4 सेंटीमीटर कम, अब हो रहा है लंबाई में 2 सेंटीमीटर कम। तो 32 में से 2 घटाएंगे 30, 32 में से 2 घटाएंगे 30 और 20 में से 2 घटाएंगे 18। तो अब का क्षेत्रफल हो गया हमारा ये, पहले का क्षेत्रफल हो गया था हमारा ये, तो पहले का क्षेत्रफल ये है, अब का क्षेत्रफल ये है। तो यहां से देख लेंगे कितना परसेंट की वृद्धि होती है, ये देखते हैं। इसको हम काट कर छोटा करते हैं, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन बनता है इजी। 2 से काटते हैं 14 बार और 2 से इसको भी काट लेंगे 18 बार। छोटे रेशो में करेंगे इसको, 2 नंबर 18 और 2 8 16 और 2 से 15 और ये नहीं कटता, 15 में 135
और ये होगा 14 97, 14 112। तो 112 से कितना बढ़ गया क्षेत्रफल? देखिए 112 से कितना बड़ा है? ये बड़ा है 23 बढ़ गया है। तो 112 पर 23 100 ते गुणा परसेंट का चिन्ह। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। 4 से काटेंगे 25 बार, और 25 ते 75, हासिल 7, 25 दूनी 50 और 7 57 बटे 28। 28 दूनी 56 यानी कि 2, 28 दूनी 56, 20 बार मारनी चलेगी, दशमलव हो जाएगा 15, 15 बार मारनी चलेगी 150 हो जाएगा। तो लगभग 5 बार यानी कि 20.4%। ये ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए 20.54%। तो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है 20.54% की। देखिए बस इसमें क्या बात है, इसमें मेन पॉइंट है कि कैलकुलेशन। डिजिट इस तरह से डिफिकल्ट दी है कि डिजिट जो है डेसिमल में कट रही है, तो बस यही इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें टैक्स है, जो देखना है कि कब उसने 2 सेंटीमीटर कम किया किनारा और कब 1 सेंटीमीटर कम किया, इस तरह से उसकी कंडीशन फाइंड करनी थी। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स हर क्वेश्चन आपको बिल्कुल ईजिली तरीके से कराए जाएंगे और खतरनाक तरीके से हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 324। देखिए बहुत ही सुपर और खतरनाक तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा और क्वेश्चन को फिनिश कर दिया जाएगा। बहुत ही भयंकर तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। 2 संख्या ए और बी, तीसरी संख्या सी से 20% और 56% अधिक है। तो 3 संख्या ये हो गई ए बी सी, ये दोनों ए और बी ये दोनों सी से अधिक है। तो सी को यहां पर 100 मानेंगे और 100 से ए वाली संख्या 20% अधिक है यानी कि 120 लिखेंगे इसको, और ये 56% अधिक है, इसको लिखेंगे 156। जैसे मैंने बताया था अगर परसेंट वृद्धि कह दे तो 100 में जोड़कर लिखते हैं, जैसे कि यहां पर लिख दिया गया है। अब यहां पर हम इनका छोटा रेशो क्रिएट करेंगे। रेशो पूछा है ए और बी का रेशो बताए, ए और बी का अनुपात बताए। तो ए और बी को हल कर लेंगे। देखिए कटिंग करते हैं इसकी, जिससे कि हमारा क्वेश्चन छोटा हो जाए। 12 दाएं 120, 12 से कटेगा 12 एकम 12, 3 हो गए 36, 12 3 36। देखिए 10:3। क्वेश्चन का आंसर बन गया है आसानी से 10:3, 10:13। देखिए 10:13। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ए और बी का रेशो आ गया 10:13, ऑप्शन ए। देखिए हर क्वेश्चन आपको बिल्कुल बहुत आसान, बहुत इजी तरीके से कराया जाएगा। जैसे कि आप ये देख लीजिए, ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और मैं इसको भी बहुत ही इजी कराऊंगा। तो आप देखो इजी कैसे किया जाए। क्वेश्चन में टैक्स दिया होता है, टैक्स को समझना है, बस यही कलाकारी है। अगर आप टैक्स समझ गए तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, वरना नहीं होगा। यही है इंपॉर्टेंट बात, मेन पॉइंट यही है क्वेश्चन को सोल्व करने का, और कुछ नहीं है इसमें। ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक है। लिख लीजिए ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 20% अधिक। 6-5 के रेशो में लिख लेंगे इसको। सी का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन से 25,000 रुपये अधिक है। सी का 25,000 रुपये अधिक, अधिक को अलग लिख लेंगे 25,000 रुपये अधिक। अगर मैंने बी से अलग लिख दिया, ये 25,000 रुपये सी का वेतन अधिक है, अधिक को अलग लिखने के बाद बी और सी का यहाँ पर वेतन बराबर हो जाएगा। अगर मैं ये डिफरेंट हटा दूं तो फिर तो दोनों के वेतन का अनुपात बराबर रह जाएगा। अगर मैं डिफरेंट हटा दूं ये, तो मैंने हटा दिया, ये 25,000 रुपये अधिक है, और यहां पर तीनों का कुल वेतन दिया 2,65,000 रुपये तीनों का। तो हमारा तीनों का रेशो यहां पर ये बनता है। लेकिन जब इसमें से 25,000 रुपये हट जाए तो 25,000 रुपये यहां से घटा देंगे हम, तो इन तीनों का योग हो जाएगा, अर्थात इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। तो 25,000 रुपये घटा देंगे 2,65,000 में से, तो कितना रह गया? 2,40,000 रह जाएगा, 2,40,000।
अब यहाँ तीनों का कुल बराबर कुल रेशो हो गया 5 5 10 6 16, 16 से काटूंगा 16 ही कम 16, 8 बचेगा, हो गया 80, 16 पंजे 80, 15,000। तो 15,000 एक रेशो की वैल्यू है, 15,000 एक रेशो की वैल्यू है। तो हमें बी का मान निकालना, 15 पंजे 75,000 रुपये तो बी को प्राप्त है, और 15 पंजे 75 और 25,000 ये हो जाएगा 1 लाख रुपए सी को मिल रहे हैं। देखिए तभी तो कहा गया है कि 25,000 रुपये अधिक है सी के, यहां पर भी प्रूफ हो गया, देख लीजिए। अब पूछा है बी का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है, इसके वेतन का योग कितना परसेंट है। देखिए बहुत आसानी से 1 2 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काटा, 100 के अकॉर्डिंग ये हो गया 75, तो 75% है। तो बी का वेतन सी के वेतन की अपेक्षा कितना परसेंट है, 75%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 75%। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है 75%। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाता है, और ऐसे ही हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा खतरनाक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 324। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 324, और इसका सॉल्यूशन कितना आसान होगा ये भी देख लेते हैं। ये देखो, एक लड़की अपनी कमाई का 76% खर्च करती है, एक्सपेंसेस हो गया उसका 76%, इनकम हो गई उसकी 100%, 100 में से एक्सपेंसेस घटाएंगे तो सेविंग रह गई 24%। यदि उसकी कमाई में 18% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि उसकी इनकम हो जाती है 118, और खर्च 25% बढ़ जाता है ये, तो इसका चौथाई, 76 का चौथाई 19 होता है, यानी कि 19 और बढ़ जाता है। तो 76 में 19 जोड़ेंगे 95 हो गया। अब देखो इनकम है 118 की, खर्च हो रहा 95 का, तो 23 बचेंगे, 118 में से 95 घटाएंगे 23। तो पहले की अपेक्षा अब बचत में कमी हो गई है, 23 पर 1, 24 पर 1 की कमी, 24 पर 1 की कमी, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब देखो 24 चौका 96, 4 बार मारनी चलेंगी। ऑप्शन में देख सकते हैं 8 5 6 4, ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। 4.2% की कमी लिख सकते हैं, 4.2% की कमी आंसर आएगा। तो इस तरीके से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, और इससे भी आसान तरीके से मैं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सिखाऊंगा। तो देखिए दो संख्याएं तीसरी संख्या से 17% और 50% अधिक है। देखिए दो संख्याएं, पहली 17 अधिक है 117, दूसरी 50% अधिक है 150। तो यही है पहली दूसरी, लेकिन तीसरी भी लिखना चाहिए, लिख लीजिए तीसरी संख्या 100 है। तो हमसे पूछा है इन दोनों संख्याओं का अनुपात। तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात 3 से घटेगा, 3 3 9, 3 9 27, 3 पंजे 15, 39:50। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 39:50, 39:50। तो देख लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। बहुत ही फास्ट और खतरनाक तरीके से आपको मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 328, बहुत ही सुपर तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। देखो किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी लड़के हैं, बॉयज है 55%, गर्ल्स हो गई 45%, 60% लड़के और 75% लड़कियां पास हो गई। फेल होने वाले लड़के पूछा है। तो देखो 60% लड़के पास हो गए तो 40% फेल हो गए। तो 55 का 40% होता है 2/5। 5 से इसको काटेंगे 11 दूनी 22, 22 फेल हो गए। फेल लड़कों का रेशो हो गया 22। 75% लड़कियां पास है तो फेल है 25%, यानी इसका 1/4। 45/4 ये फेल है।
और यहां पर फेल की संख्या दी है 315। इक्वल टू इक्वल हो गया, 7 बार कटेगा ये, 7 चौक 28, एक रेशो की वैल्यू होगी 28। हमसे पूछा है फेल होने वाले लड़के कितने हैं, तो इसकी गुणा करेंगे इसमें, तो फेल होने वाले लड़कों की संख्या आ जाएगी 28 दूनी 56 हासिल 5, 28 दूनी 56, 5 61, 616। तो फेल होने वाले लड़कों की संख्या थी 616। देखिए बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिला है और आगे भी इसी तरीके से आसान सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। गेहूं की कीमत में 20% की कमी होने पर राम 800 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो गेहूं की मूल कीमत बताओ। पहले वाली कीमत बतानी है, तो देखिए 800 रुपये लेकर गया था, तो 20% की रेट में गिरावट हो गई, कमी आ गई, जिसके कारण उसे 5 किलो चीनी ज़्यादा खरीदनी पड़ी, यानी 5 किलो गेहूं ज़्यादा खरीदना पड़ा। तो गेहूं की मूल कीमत बताओ, यानी पहले वाली 100%। जब 20% की कमी है तो 80% तो अब भी खरीद रहा हो, तो ये जो संख्या है ये 80% के बराबर है। जब गेहूं में 20% की छूट मिल रही है तो 80% खरीद रहा है वो। तो इसको हल करेंगे, 20 चौक 80, 4 से इसको काटेंगे 20, 4 दूनी 8, 200 बार काटेंगे इसको, और 5 से 200 को काटेंगे 40 बार, तो 40 रुपये किलोग्राम था गेहूं की मूल कीमत, यानी पहले वाली कीमत थी 40 किलोग्राम। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लाते रहे और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको इजी से इजी तरीके से सिखाया जाए। इस बुक के हर क्वेश्चन को मैं बहुत ही इजी बनाऊंगा और आपके लिए मैथ की कंडीशन बिल्कुल आसान कर दूंगा। हर क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इसी से आप मैथ में खतरनाक बनोगे।